पुत्र की दीर्घायु के लिए माताओं ने किया पूजन अर्चन, रखा जीवित पुत्री का व्रत, प्रशासन रहा पूरी तरह मुस्तैद। पुत्र की दीर्घायु के लिए शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में व्रती महिलाओं ने पूजन अर्चन किया तथा जीवित पुत्रिका का व्रत रखा। गंभीरपुर, बिशया, बसीरहा, रानीपुर रजमो, उत्तरगांवा, बिंद्रा बाजार, मोहम्मदपुर, दयालपुर, सिंघड़ा, अरारा, बेलऊ समेत अनेकों गांव में व्रती महिलाओं ने आज शुक्रवार को मंदिरों में गोठ बनाकर पूजन अर्चन किया। आपको बता दें, महापर्व छठ के बाद जीवित पुत्रिका को सबसे कठिन व्रत में से एक माना जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन के लिए 24 घंटे का निर्जला उपवास करती हैं। हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्रत रखने से संतान दीर्घायु होते हैं और उन पर आने वाले संकट टल जाते हैं। व्रत को कई जगह जीवित पुत्रिका तो कई जगह जीवतिया के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत युद्ध के दौरान जब द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई तो इसका बदला लेने के लिए उनके पुत्र अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर ब्रह्मास्त्र चला दिया, जिसकी वजह से अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की संतान को फिर से जीवित कर दिया। बाद में उस बच्चे का नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। कहते हैं तभी से अपनी संतान की लंबी आयु के लिए माताएं जीवित पुत्रिका का व्रत करने लगी। इस दौरान प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा और जगह जगह पुलिस की ड्यूटी लगाई गई। पुत्र के दीर्घायु और मंगल कामना को लेकर अतरौलिया में माताओं ने रखा जीवित पुत्रिका व्रत। अतरौलिया में शुक्रवार की शाम स्थानीय नगर पंचायत और ग्रामीण इलाकों में माताओं बहनों ने निर्जल व्रत रखकर अपने पुत्र के दीर्घायु और मंगल होने की कामना के साथ पूजन अर्चन किया। नगर पंचायत तथा ग्रामीण इलाकों में जगह जगह व्रती महिलाओं द्वारा गोठ बनाए जाने पर जहाँ शाम को माताएं इकट्ठा होकर पुत्र उपासना के पर्व पर पूजन अर्चन किया। नगर पंचायत के पूरब पोखरा पर, पश्चिमी पोखरा पर शाम 4 बजे से कस्बे के अलावा ग्रामीण इलाकों की माताओं का आना जाना शुरू हो गया। व्रती महिलाओं द्वारा बनाए गए गोठ के पास बैठकर धूप दीप के साथ ईश्वर की पूजा अर्चना की गई। देर शाम तक ये कार्यक्रम चलता रहा। व्रती महिलाएं अपने पुत्रों के लंबे जीवन के साथ उनके मंगल और यशस्वी जीवन के लिए गीत संगीत के साथ भगवान से प्रार्थना की। इसी तरह क्षेत्र के गोरहरपुर, गणपतपुर, हैदरपुर, भोराजपुर, पूर्वा परमेश्वरपुर, मनवरपुर, छितौनी, सिकंदरपुर, भरसानी, तेजापुर, लोहरा आदि गांव में जीवित पुत्रिका का व्रत निर्जल रखा गया और पूजन अर्चन किया गया। जीवित पुत्रिका व्रत को लेकर बाजार में पूरे दिन भीड़ रही और लोगों ने अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदारी भी की, जिससे दुकानों पर भीड़ भाड़ देखी गई। हिंदू पंचांग के अनुसार जितिया या जीवित पुत्रिका व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत को मुख्य रूप से विवाहित महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु के लिए और अच्छी जिंदगी के लिए रखती हैं। इस व्रत के तीसरे दिन झोर भात, मरुआ की रोटी और नोनी का साग खाया जाता है। इसी तरह तरफकाजी में लखनाडी बाबा मंदिर पर माताओं और बहनों द्वारा जीवित पुत्रिका का किया गया पूजन अर्चन। प्रशासन रहा मुस्तैद। ग्राम सभा तरफकाजी में लखनाडी बाबा मंदिर पर माताओं और बहनों के द्वारा आज शुक्रवार को जीवित पुत्रिका का पूजन अर्चन किया गया। बता दें, पूजन अर्चन सूर्य ढलने से पहले किया गया। इस मौके पर महिलाओं का भारी संख्या में हुजूम लखनाडीह मंदिर पर इकट्ठा हुआ। गांव की महिलाओं ने बताया कि जगह जगह गोलाकार में महिलाएं एकत्रित होकर पूजन अर्चन करके निर्जल व्रत रखकर पुत्रों की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस कार्यक्रम को और सुशोभित बनाने के लिए संजय चौहान ने लाइट और गाजे बाजे की व्यवस्था कराई। कार्यक्रम उपस्थित आशीष यादव, बीरू, अर्जुन, राहुल तूफानी ने महिलाओं की सहायता की तथा प्रशासनिक अमला सुरक्षा के दृष्टिगत मौजूद रहा। आपको बता दें, जीवित पुत्रिका व्रत को लेकर लालगंज, देवगांव, गोसाई बाजार, निहोरगंज, कंजहित आदि बाजार पूरी तरह गुलजार रही और फल आदि की खरीदारी के लिए बाजार पूरी तरह खचाखच भरी हुई देखी गई। सबसे पहले अपना परिचय बताएं आप। व्रत इसको कहते हैं कि मंगल कामना के लिए हम ये व्रत रखते हैं और हर साल बहुत ही हर्षोल्लास के साथ ये व्रत रखते हैं, जिसमें हम लोग 5 फल चढ़ाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं और ये लंबी आयु के लिए व्रत रखते हैं। इसमें गाँव की सारी महिलाएं रहती हैं और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ ये इस व्रत को मनाते हैं। क्या क्या माला इसमें माला जैसे क्या क्या चढ़ाया जाता है फल में? कपड़े चढ़ाते हैं, माला, सबसे पहले अपना परिचय बताएं आप। जी, आज यहाँ ज्योतिया व्रत है,
और ये कैसे कैसे पूजा करते हैं और क्या क्या चढ़ाया जाता है, इसके बारे में बताइए। हाँ, ये हमारी बहुत पुरानी परंपरा है। इसमें माताएं अपने बच्चों को चिरंजीव रहने के लिए, उनकी एक कामना करते हैं। और इसमें चढ़ाने के लिए सभी एकत्रित होते हैं, माता लोग एकत्रित होती हैं। यहाँ पे भारी संख्या में आती हैं, वहाँ दीपक जलाती हैं, फल रहता है और दूध प्यार से पूजन होती है, दीपक जलाते हैं। और फल क्या क्या चढ़ाया जाता है? फल में सेब चढ़ाती हैं, केला चढ़ाती हैं, नारियल और अनानास इत्यादि सभी फल चढ़ाती हैं, लड्डू चढ़ाती हैं, घी से दीपक जलाती हैं, ये सब करती हैं। और उनके अपने बच्चों के लिए बहुत पुरानी परंपरा है। ये लगभग कितने सालों से चला आ रहा है और ये लोग बताते पूरे भारत में मनाया जाता है? ये पर्व पूरे भारत में मनाया जाता है, पुरातन काल से पर्व मनाया जाता है। और आज भी उसी के अनुसार आज भी माता लोग इस पूजा को बड़े श्रद्धा से करती हैं।